चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। आप पे है इंटीग्रेशन x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ये है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के तरीके काफ़ी हैं, बट हम इक्के दुक्के तरीके देखेंगे। पहले तो इन्हें सेपरेट कर दो, यहाँ से और यहाँ से कैसे x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स और माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे चलेगा आप पे डी एक्स। ये चला 1 माइनस कॉस एक्स आपको पता है यार क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर होता है, वही बनाओ। तो x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस, यार यहाँ पे कॉस एक्स को t ले लो, सब्स्टिट्यूशन पता है ना, तो पुट ले लो कॉस एक्स को कितना t, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, t का डिफ्रेंसिएशन डी टी बाई डी एक्स गया इधर, वहाँ बचा डी टी। तो आप देखिए क्या बचा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, पूरा माइनस साइन एक्स डी एक्स बन गया डी टी। तो यहाँ प्लस आएगा क्योंकि माइनस तो यूज़ कर लिया ना, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स आपका डी टी बन गया। और देखिए नीचे कितना है 1 माइनस टी है, ठीक है, कॉस एक्स आपका टी हो गया, बाकी सारी चीज़ें आपकी वो हो गई। तो आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो हाफ बाहर निकाल दिया, एक्स ऐसी है 1 अपॉन साइन स्क्वायर होगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर आएगा डी एक्स। और यार इसका आपको पता है डी टी अपॉन सिंगल पावर लॉग होता है, तो लॉग 1 माइनस टी प्लस सी। अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, मतलब आइलेट वाला इंटीग्रेशन का, जिसमें अर्थमेटिक पहला होता है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एक्स एज इट इज़ इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। ये तो हमारा हो गया भैया इसका पहले वाले का, इस चीज़ का ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और बचा लॉग 1 माइनस टी कितना है भैया कॉस एक्स है, तो लॉग 1 माइनस कॉस एक्स लिखा, कॉस एक्स और प्लस में लगा दिया सी। यहाँ पे करना शुरू करा, तो आई इज़ इक्वल टू हाफ एक्स ऐसी, यार कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है डिफरेंशिएशन, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स, तो माइनस ये कॉट ये एक्स बाई 2, पर भूलिएगा मत कि आपको एक्स बाई 2 का भी करना है, एक्स बाई 2 का होगा 1 बाई 2, तो वो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आएगा 2x, ठीक है भैया 2 ऊपर गया। यहाँ पे अंदर करेंगे तो देखो x का x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन आया माइनस 2 कॉट एक्स बाई 2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 बाहर, यहाँ पे लगा कॉट, यहाँ पे लगा x बाई 2 और यहाँ पे है dx, ठीक है भैया। कोसेक स्क्वायर का वही है माइनस 2 कॉट एक्स बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बाहर कॉट एक्स बाई 2 अंदर, और यहाँ पे चल रहा है लॉग कितना 1 माइनस कॉस एक्स और प्लस में क्या चल रहा है सी चल रहा है। अब जरा इसे करेंगे, कॉट का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था कितना होता है, लॉग साइन होता है, वही लगाएंगे। तो आई इज़ इक्वल टू हाफ माइनस 2x कॉट एक्स बाई 2 और यहाँ पे होगा कॉट का लॉग, तो 2 इसका होगा लॉग 10, या वाला कर लो सॉरी, कॉट का होता है लॉग साइन एंगल x बाई 2 और एंगल का x बाई 2 का कितना होगा 1 बाई 2, तो 2 2 कितना बनेगा 4, क्योंकि बच्चे 1 बाई 2 ऐसा आएगा, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 1 2 पहले से था, तो कितना बन गया 4 बन गया लॉग साइन x बाई 2, अब प्लस चल रहा है लॉग 1 माइनस कॉस एक्स और प्लस में कितना c। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट से देखिए, तार फंसती रहती है बच्चों। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है यार आप पे इंटीग्रेशन x से tan इनवर्स x और यहाँ पे है dx, तो इसका भी आपको आना चाहिए कैसे होगा। तो tan इनवर्स x पहला, x आपका दूसरा,
tan इनवर्स x पहला, x आपका दूसरा, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ tan इनवर्स x एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन x से dx माइनस पापा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का होना tan इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रेशन x से dx, और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। चलो करते हैं। तो i इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x ऐसे, x से dx का आपको आना चाहिए कितना होता है, x²/2 होता है, माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हुआ 1/1 + x², tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हुआ 1/1 + x², x से dx का हुआ x²/2, और बाहर चल रहा है dx, और प्लस में c, देखो दो को बाहर भेजना, तो 1/ ऐसे लिखो आप x²/2, साथ में कौन है tan इनवर्स x, माइनस 1/2 बाहर, यहाँ पे है x², और यहाँ पे है 1 + x², और यहाँ पे है dx। अब वही चीज़ देखो, मैं बोल रहा था ना फॉर्म 2 याद रखो कितने बार आ गई, फंक्शन ऊपर है, वही फंक्शन नीचे 1 के साथ एडअप कर रहा है, तो +1 और -1, अब यहीं से काटेंगे। तो i इज़ इक्वल टू x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 के साथ सबसे पहले x² + 1, ये वाली चीज़ x² + 1, और नीचे है 1 + x², साथ में है dx, और बच्चे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +1/2, साथ में ऊपर है 1 × dx, और नीचे है 1 + x²। इसका tan इनवर्स होता है, यहाँ पे ये कट गया। तो देखिए क्या आया, i इज़ इक्वल टू x²/2, यहाँ पे है tan इनवर्स x माइनस हाफ 1 × dx का x होगा, तो ये चीज़ आ गई x/2, और साथ में आगे देखिए हाफ लिखा, dx/1 + x² होता है tan इनवर्स x, और प्लस में लगा दिया c, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर इतना? गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, कितना क्लियर? गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, आप पे है इंटीग्रेशन x² sin इनवर्स x, और यहाँ पे है dx। तो आपको पता है इसको भी कैसे करना है, sin इनवर्स x को पहला, x² को दूसरा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ sin इनवर्स x एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है x², इसका करेंगे, माइनस पापा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ फर्स्ट कौन है sin इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रेशन ही चलेगा x² dx, और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन, तो dx लगा देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, तो देखो x² dx का आएगा भैया x³/3, आगे लिख दिया, sin इनवर्स x पीछे है, माइनस यहाँ पे देखो sin इनवर्स x का होगा 1/√1 - x², और x² dx का होगा x³/3, और साथ में चलेगा dx। अब मैं क्या चाहूँगा, आप देखो खुद, आपको समझ में आ जाएगा सर क्या चाह रहे हैं। हाँ चालाक बच्चे हो, sin इनवर्स x का 1/√1 - x² का x³/3, मैं चाहूँगा आप कुछ ऐसा बनाइए। देखिए x³/3 ऐसी है, sin इनवर्स x ऐसी है, -1/3 बाहर, आप पे बचा x³ जिसे लिखा x² × x, साथ में आप पे यहाँ है 1 - x², और साथ में यहाँ पे dx, यही है ना, -1/3 बाहर, x³ को x² × x लिख दिया। तो मैं चाह रहा हूँ आप कुछ ऐसा करें, क्या करें कि रूट वाली चीज़ प्रॉब्लम दे रही, तो क्यों ना पुट करें 1 - x² को t², तो वो कट जाएगा नीचे वाला। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, आप ये भी देखें कि 1 - t² x² हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करें 1 का 0 x के रिस्पेक्ट में, t² का धर्म निभाया 2t, और फिर t का dt/dx, t² का 2t, और फिर लिखेंगे dt/dx। ठीक है, dt/dx लिखा, और x² का x के रिस्पेक्ट में 2x। अब क्या होगा, देखो ये बचा -2t dt/dx बराबर कितने के, 2x के, 2 से 2 कैंसिल। अब आप पे x से dx t dt के बराबर आएगा, t dt बराबर आ जाएगा x से dx के। और देखिए इससे बात क्या अपनी सिंपल सी बात है कि आप पे कुछ ऐसा हुआ, i इज़ इक्वल टू x³/3 sin इनवर्स x -1/3 इंटीग्रेशन
देखिए x से dx, x से dx बन गया माइनस टी डी टी, तो ये प्लस हो गया, t लगाया dt लगाया अपॉन x से dx टी डी टी हो गया, एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये बना 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है भैया, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ और नहीं है टी स्क्वायर है। अब हुआ क्या, देखो पहले तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, अब नीचे क्या ठहरा, टी ठहरा, टी से टी भी कैंसिल हो गया। ठीक है, पहले स्क्वायर से रूट फिर टी से टी। अब आप पे देखिए बचा क्या, आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी बचा, ये बचा। बस 1 माइनस टी स्क्वायर का कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3, साथ में है साइन इनवर्स एक्स, साथ में 1/3 ऐसी। अब सबसे पहले 1 इंटू डी टी का कितना आया, टी आया, माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी का आया टी क्यूब बाई 3, और प्लस में लगा देंगे भैया सी। ठीक है, 1 इंटू डी टी का टी स्क्वायर डी टी का टी क्यूब बाई 3 वैल्यू डालेंगे, तो आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 क्यूब है और वो रूट है, तो रूट का क्यूब लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस सी, मतलब ये बन जाएगी 3/2 पावर अगर बनाना चाहो। ठीक है, टी तो रूट था और उसका क्यूब लगा दिया प्लस सी लगा दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड। याले ब्रैकेट आपको अलग बनाने तो बना लो, खोलना है तो ये 9 हो जाएगा, 9 और ये 3/2 पावर। ठीक है, ऐसे ही करना है भैया इन्हें, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ऐसे ही करना होगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है आप पे यार, आप पे कॉस इनवर्स एक्स से डी एक्स। अब यार ये तो बहुत दिक्कत है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता। हो सकता है कॉस इनवर्स एक्स किसी का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का अपना डिफरेंशिएशन तो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट ये किसका डिफरेंशिएशन भी होता होगा, देखते हैं किसका होता है, हमें तो नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा आप ट्रिक लगाना, क्या पुट करना कॉस इनवर्स एक्स को टी, और कृपया करके माथा यहाँ मत फोड़ना अपना, आप इसको ऐसा बनाना एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, मेरी बात मानो ऐसे। ठीक है जी, ये करेंगे कॉस इनवर्स एक्स को टी, तो कॉस टी बराबर कितने के, एक्स के, तो एक्स का हो गया 1 डिफरेंशिएशन, कॉस टी का हो गया माइनस साइन टी डिफरेंशिएशन, और फिर टी का हो गया डी टी बाई डी एक्स। पहले धर्म निभाया, कॉस टी का माइनस साइन टी और फिर टी का डी टी बाई डी एक्स। तो आप देखिए डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी वो डिस्टर्बेंस हो गया था, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा, पहले पूरा कर लिया था मैंने ये, कोई बात नहीं दोबारा समझो तुम लोग। आप पे देखिए कॉस इनवर्स एक्स कितना है, टी है, तो आप ना यहाँ पे मत करना इसे डिफ्रेंशिएट, फिर ठीक से मिल नहीं पाएगा आपको। आप क्या करना, इसको उधर भेजना तो एक्स अकेला हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस टी। अब दोनों से डिफ्रेंशिएशन करना, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, कॉस टी में पहले धर्म निभाएंगे तो साइन टी हो जाएगा, और टी का फिर डी टी बाई डी एक्स। ठीक है भैया, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस साइन टी डी टी आ गई, यही हम वहाँ डालेंगे डी एक्स की जगह माइनस साइन टी डी टी। तो देखिए बना क्या, बना आप पे सिंपल सा ऐसा कि कॉस इनवर्स एक्स तो आपका टी हो गया, और डी एक्स कितना है माइनस साइन टी डी टी, जिसमें माइनस बाहर, और ये हो गया साइन टी डी टी। अब देखो पहले के मुकाबले कितना आसान है, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, पता नहीं क्या हुआ बीच में अटक गया वो, चलो अब देखो ऐसा हो गया। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पे तो कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ टी एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट का हमने करना है डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का होने टी, सेकंड का दोबारा वही इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, और जो इनसे सॉल्व होकर आएगा उसका भी इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, और ब्रैकेट लगा दिया। तो देखिए होगा क्या, माइनस ऐसे टी लिखा, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी माइनस
यहाँ पे देखिए क्या होगा, टी से टी कैंसिल होगा, आपको साइन टी का इंटीग्रेशन करना है, वो होता है माइनस कॉस टी और फिर डी टी और ब्रैकेट क्लोज। साइन टी डी टी का माइनस कॉस टी हो गया, साथ में डी टी चल रहा है, डी बाई डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस आप प्लस बना लेना और इसे सॉल्व करना ब्रैकेट खोल के। तो देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया टी कॉस टी, प्लस माइनस होगा माइनस इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होता है, वही करेंगे। तो ये आप पे आ गया टी कॉस टी और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी और प्लस में लगा देंगे सी। बस अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, अब वैल्यू डालनी है, क्योंकि टी कॉस इनवर्स एक्स है तो आप पे बना आई इज इक्वल टू टी हो गया कॉस इनवर्स एक्स और साथ में कॉस है और टी है कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, टी हो गया कॉस इनवर्स एक्स, कॉस ऐसी टी की जगह कॉस इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पे है साइन कॉस इनवर्स एक्स और प्लस में चल रहा है आपका सी। देखो कॉस से कॉस इनवर्स जाएगा, बचेगा एक्स, एक्स को आगे लिखो, साथ में क्या है कॉस इनवर्स एक्स है, साथ में वहाँ क्या है माइनस साइन कॉस इनवर्स एक्स और प्लस में कितना सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी की चर्च पे एक क्वेश्चन आप होमवर्क से करना, जो कि आप पे क्या है, आप ये होमवर्क से करना इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स डी एक्स। tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, पर tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो होता नहीं, तो इसीलिए ये सारी माथा बच्ची है, ये आप घर से करके आना, होमवर्क है आपका। मैं आपको करा देता हूँ सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका हमें करना है। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स डी एक्स का करना है, इसका भी डायरेक्ट होता नहीं, हाँ इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, पर इसका डायरेक्ट नहीं होता। तो हमें वही करना है कि पुट करना है सेक इनवर्स एक्स को कितना टी, ये इधर जाएगा, तो सेक टी बराबर कितने के एक्स के। अगर सेक टी एक्स हो गया तो सेक टी का पहले धर्म निभाओ, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा सेक एक्स tan एक्स और टी का फिर होगा डी टी बाई डी एक्स और एक्स का होगा 1। ठीक है भैया, सेक टी का होगा सेक टी tan टी का डिफ्रेंसिएशन डी टी बाई डी एक्स और एक्स का 1। तो आपको डी एक्स की वैल्यू मिल गई कितनी, डी एक्स उधर गया तो आप पे है सेक टी tan डी टी, ये आपको मिल गया। अब बनाते हैं, देखो बहुत इजी, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स आपका बना टी और डी एक्स क्या है आपका सेक टी tan डी टी। अब ऐसे करना बहुत दिक्कत देगा तो इसे खोल दीजिए, तो सेक हो गया कितना 1/cos कॉस, तो सेक बना कितना 1/cos कॉस टी और tan टी बना sin टी बाई कॉस टी, sin टी बाई कॉस टी और यहाँ पे चल रहा है डी टी। ठीक है भैया, अब हम ये कर सकते हैं, किसे बना सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी, यह है साइन टी और ये आपका बन जाएगा, फिर यहाँ पे लगा सकते हैं कुछ नहीं, साइन अपन कॉस, ये सेक हो गया 1/cos, तो आप ऐसा आएगा कॉस स्क्वायर टी डी टी। बट अगर मैं एक काम करूँ यहीं पे कि कॉस टी को कुछ मान लूँ तब बात बन सकती है, फिर वही सारी पुरानी वाली बातें आ जाएंगी। तो इसके लिए इसमें कुछ और करना पड़ेगा। अगर मैं साइन टी को 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 कर दूँ तब हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या करें, एक काम करते हैं, क्या करें, क्योंकि सेक एक्स tan एक्स का डिफ्रेंसिएशन खुद होता है कितना सेक एक्स, तो सेक एक्स tan एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स tan एक्स होता है, तो सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को टी को, क्योंकि सेक एक्स tan एक्स का मेरे को इंटीग्रेशन करना है, तो टी को मैं पहला फंक्शन मान लेता हूँ, सेक एक्स tan एक्स पूरे को मैं दूसरा फंक्शन मान लेता हूँ। अब देखता हूँ बात बनती है या नहीं बनती। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ टी एज इट इज़ इंटू सेक टी tan टी का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करना, डिफरेंशिएशन ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
sec t tan t dt और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चीज़ है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। तो आप ये देखिए sec x tan, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x, तो यहाँ पे आ जाएगा t sec t माइनस, यहाँ से ये कैंसिल होगा, t से t कैंसिल, sec t tan t का इंटीग्रेशन दोबारा sec t आ गया और यहाँ पे dt है, बस इसे सॉल्व करना है। sec t tan t का इंटीग्रेशन आ गया sec t इंटीग्रेशन और ये वाला dt ये रहा। ठीक है, sec t का आपको याद होगा कितना होता है, sec के 2 होता है ना, तो log sec x प्लस tan x लिख लो, तो log sec t प्लस tan t, ये इसका आंसर होता है, प्लस में लगा दिया c। ठीक है, log sec t प्लस tan t इसका आंसर होता है। t की वैल्यू डालेंगे sec इनवर्स x है, तो अब दिमाग से डालना, देखो t की वैल्यू कितनी है sec इनवर्स x, ये बनेगा sec ऑफ sec इनवर्स x, वो देखो ना वहाँ से t कितना है sec इनवर्स x है और बाहर sec है, तो sec ऑफ sec इनवर्स x कितना आएगा, sec से sec इनवर्स नलीफाई होगा, x बचेगा जो कि आगे है, माइनस log, यहाँ पे देखो sec ऑफ sec इनवर्स x दोबारा x बचेगा, प्लस tan ऑफ t, t कितना है sec इनवर्स x और प्लस में लगा देंगे c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, गुड। ठीक है भैया, शाबाश। नेक्स्ट देखिए, आप पे है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स रेस टू दी पावर 2 dx, इसका करना है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को ले लो t, बस बात बन जाएगी, x को साइन t ले लेना, बात आपकी बनी गई। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, आपने क्या करना है, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को t ले लेना है, फिर बात बन जाएगी आपकी। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में पुट करो साइन इनवर्स एक्स को t, तो x आपका हो जाएगा साइन t, x का हो गया 1, साइन t का हो गया cos t, t का हो गया dt बाई dx, तो dx आया आप पे cos t dt, dx आया आप पे cos t dt। ठीक है भैया, dx कितना आया, cos t dt आया। अब आगे बढ़ेंगे और देखिए आप पे क्या हुआ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, आपका t है तो t का क्या चलेगा, स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स क्योंकि t है और t का क्या चलेगा, स्क्वायर, और dx कितना है, cos t dt है, तो यहाँ पे cos t लगाया, यहाँ पे dt लगाया। अब ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, करेंगे तो आइलेट से होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ टी स्क्वायर एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन cos t dt का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पापा वाला डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टी स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos t dt और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। तो टी स्क्वायर ऐसे cos t का होता है sin t माइनस टी स्क्वायर का होगा 2t और cos t का हो गया sin t और यहाँ पे लगाएंगे dt। अब यहाँ पे आइलेट दोबारा लगेगा, ये पहला और ये दूसरा, इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए क्या बना, i इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 बाहर आया, अंदर का करना है तो टी ऐसी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट कितना है टी और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन टी डी टी और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन और यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक है, तो देखो i इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2। अब यहाँ पे होगा साइन टी का कितना, माइनस कॉस टी, तो t पहले से है और साइन टी का माइनस कॉस टी हो गया, तो मैं ये हो गया माइनस टी कॉस टी, डी टी से डी टी कैंसिल मतलब 1 हो जाता है, साइन टी का दोबारा माइनस कॉस टी आया और उसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा कॉस टी, यहाँ पे आ जाएगा डी टी, यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे अब।
तो देखो सॉल्व करके कितना आया, आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी ऐसे माइनस ब्रैकेट खोल लो, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2t कॉस टी बना। और देखो कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होगा, कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन टी, तो -2 और साइन टी -2 साइन टी प्लस सी ये आएगा। -2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी का साइन टी होता है तो यही आया। वैल्यू डालेंगे, टी कितना है साइन इनवर्स एक्स है, तो टी का स्क्वायर होगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये साइन की पावर -2 नहीं होगा, ऐसे रहेगा। और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो आपका एक्स बचेगा आगे प्लस 2 टी कितना है साइन इनवर्स एक्स, और कॉस टी कितना है साइन इनवर्स एक्स -2 साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि टी साइन इनवर्स एक्स है तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होगा प्लस में सी, तो आपका आंसर आएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स -2x प्लस सी। क्लियर, गुड। नेक्स्ट देखो, 1 मिनट में इंक भर लूँ फिर आपको आगे बढ़ाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसे क्वेश्चन में ना जो इन्वर्स में होता है उसे ही टी लेते हैं। पहले क्वेश्चन देखो कैसा है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ पे dx है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ पे dx है। अब एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे ट्रिक ये है, ट्रिक या हैक कि जो इन्वर्स में है उसे ही टी मानो। तो पुट करा हमने साइन इनवर्स एक्स को कितना टी, बट यहाँ इंटीग्रेट इसे नहीं करेंगे या डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, हम इसे उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू बन जाएगी साइन टी, और अब करेंगे तो x का हो गया 1, साइन टी का हो गया कॉस टी, और t का फिर dt/dx, ये क्या था डिफ्रेंशिएशन था, सॉरी dx उधर जाएगा तो आप पे बचेगा कॉस टी और यहाँ पे dt। ठीक है, तो dx की वैल्यू आ गई कॉस टी dt। अब देखते हैं करते हैं, तो देखिए क्या हुआ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये साइन इनवर्स एक्स तो क्या बना t बना, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बना t, dx की वैल्यू देखो क्या है, dx की वैल्यू है कॉस टी dt अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की पावर कितना 3/2। आगे बढ़ाएंगे इसे तो इंटीग्रेशन टी कॉस टी, यहाँ पे चल रहा है डी टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, और पावर चल रही है 3/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, और पावर चल रही 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब आप पे क्या बचा, आप पे बचा टी कॉस टी, और नीचे देखिए क्या बचा कॉस क्यूब टी बचा, और यहाँ बचा डी टी, इससे 2 पावर कैंसिल, तो आप पे बचेगा टी, नीचे बचेगा आप पे कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पे बचेगा आप पे डी टी। कॉस स्क्वायर टी ऊपर जाके सेक स्क्वायर टी बना, अब तो ज़िंदगी आसान है आपके लिए, बस ये ट्रिक ये कोड क्रैक करना था, एनिग्मा। ठीक है, तो ये बना टी सेक स्क्वायर टी, दिस इज टी टी, ये पहला और ये दूसरा, अर्थमेटिक पहला होता है, टी अर्थमेटिक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ टी एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस पापा इंटीग्रेशन d/dt ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सेक स्क्वायर टी डी टी, और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। आगे बढ़ेंगे तो t ऐसे सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन आपको पता है 10t होता है, माइनस यहाँ पे t से t कैंसिल, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन 10t, और एक बाहर वाला इंटीग्रेशन चल रहा है और बाहर वाला dt भी चल रहा है। 10t का आपको बताइए माइनस लॉग कॉस टी आता है, 10x का माइनस लॉग कॉस एक्स आता है, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स आता है। तो ये बना आपका i, यहाँ पे बचा आप पे t 10t, तो 10t का होता है आप पे माइनस लॉग कॉस एक्स, तो ये बनेगा माइनस है पहले से ही, तो प्लस लॉग कॉस टी और प्लस में c, t की वैल्यू डाल देंगे, t कितना है साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स 10 ऑफ t, t कितना है साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग कॉस
टी कितना है, टी है साइन इनवर्स एक्स और प्लस में कितना है, सी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका है कि यही था कि जो आए उसे ही लेना है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए आप पे क्या है। इंटीग्रेशन एक्स tan इनवर्स एक्स, एक्स tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ dx। ठीक है, इसको भी वैसे ही करना है जैसे था। आपको क्या करना है, जो इन्वर्स में उसे t मानो, तो tan इनवर्स x को हमने ले लिया t, तो x आपका बनेगा कितना बच्चे, tan t। तो x का डिफरेंशिएशन हुआ 1, tan t का, tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर t बना tan t का, और t का बना dt/dx। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं dx की वैल्यू कितनी आई, sec स्क्वायर t dt आई, dx की वैल्यू आई sec स्क्वायर t dt। और यहाँ पे करेंगे तो देखिए क्या बना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सबसे पहले x है, x आपका बना tan t, x आपका बन गया tan t, tan इनवर्स x आपका बन गया t, कोई कन्फ्यूजन नहीं। x आपका कितना बना, tan t, वहाँ से देखो x कितना है tan t, tan इनवर्स x आपका t बन गया, और ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब dx है, dx कितना है sec स्क्वायर t dt है, dx है sec स्क्वायर t dt अपॉन, देखिए क्या है, कोई शर्म नहीं है इसको अगर आगे भी बढ़ा दिया, इतना चलता है। जब बड़ी मछली पकड़ रहे हो तो छोटी मछली दान देनी पड़ती है। नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है tan t है, तो ये बना 1 प्लस tan स्क्वायर t, और इसकी पावर कितनी चलेगी 3/2। अब 1 प्लस tan स्क्वायर t होता है sec स्क्वायर t, तो देखिए क्या बनाता हूँ मैं, यहाँ पे है t पहले लिख दिया मैंने, tan t बाद में, और sec स्क्वायर t भी है, और यहाँ पे dt भी है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t हो गया sec स्क्वायर t, और इसकी पावर चल रही है 3/2। ठीक है भैया, 1 प्लस tan स्क्वायर t बन गया sec स्क्वायर t, पावर चल रही है 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब आप पे देखिए क्या बना, आप पे बना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, t है tan t है sec स्क्वायर t है dt है, अपॉन आप पे बना sec क्यूब t, sec क्यूब t, sec स्क्वायर से 3 पावर में से 2 पावर कट गई, 1 बचेगी नीचे sec t। तो देखिए बना क्या, इंटीग्रेशन t, यहाँ पे बना tan t साथ में dt, और नीचे बना पे sec t। अब इन्हें खोले, भाई sec तो ऊपर जाके cos बन गया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। बाकी को खोलो, t tan t और जो sec t है ऊपर जाके cos t हो गया, और यहाँ पे dt है, और ये जो tan t है इसे भी खोलेंगे तो ये होगा sin t बाई cos t, और भैया cos t से cos t कैंसिल हो गया, आप पे बचा कुल मिला के t sin t। तो आप पे बचा इंटीग्रेशन में t sin t, और यहाँ पे चल रहा है dt, ये पहला और ये आपका दूसरा। अब अगर इसे देखें तो बात यह है कि आइलेट से इसे करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस पापा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन टी टी टी, और जो वाई है उसका भी इंटीग्रेशन। ये चीज़ें करेंगे। टी साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, माइनस टी से टी 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन है ही, डी टी है ही, बट अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, उसका होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा कॉस टी। और कॉस टी का आपको पता ही है कितना होता है, इंटीग्रेशन साइन टी होता है। कॉस टी का कितना होता है, साइन टी होता है। तो आई इज इक्वल टू माइनस टी कॉस टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, प्लस में लगा दिया सी। टी की वैल्यू कितनी है, टी है tan इनवर्स एक्स, तो माइनस tan इनवर्स एक्स, यहाँ पे आएगा कॉस टी है tan इनवर्स एक्स। क्वेश्चन टी में नहीं छोड़ सकते बच्चों, ओरिजिनली अगर एक्स में क्वेश्चन था तो आंसर भी एक्स में छोड़ेंगे, प्लस साइन टी की जगह tan इनवर्स एक्स, और प्लस में कितना चल रहा है, सी चल रहा है। ठीक है भैया, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ dx। अब चाहिए आप इसे कैसे भी करें, बट करना वैसे ही है जैसे मैं आपको बताऊंगा। देखिए कुछ अंदर दिख रहा है आपको, 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा होता है ना, sin 3 थीटा, वही बनाना है। 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। तो पुट करेंगे यार, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, पुट कर रहे हैं। पुट कर रहे हैं x को साइन थीटा, ठीक है। x को साइन x मत लिखना, बेवकूफ़ ना बनो। x को साइन थीटा लिखना है, एक नया फंक्शन, ठीक है। x को साइन थीटा, और थीटा आपका कितना हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा भैया साइन इनवर्स x, ठीक है। ये चीज़ है, डिफरेंशिएशन भी आपको करना पड़ेगा तो यहीं कर लो। x का हो गया 1, साइन थीटा का कॉस थीटा, धर्म निवाले दुश्मनी है तो डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हुई, कॉस थीटा डी थीटा, डी एक्स की वैल्यू हुई कॉस थीटा डी थीटा, ये डालेंगे। तो देखिए बना क्या, इतनी सारी चीज़ें कर ली 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा की वजह से। तो आई इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स है, ठीक है भैया। अंदर देखिए 3 है, ठीक है, x की जगह साइन थीटा, तो 3 sin थीटा माइनस 4 x³ हो जाएगा sin³ थीटा, ठीक है, x³ हो जाएगा sin³ थीटा। और dx है कॉस थीटा डी थीटा, dx है कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए क्या बना, अंधा ही होगा जिसको दिख नहीं रहा होगा बच्चे, आपको दिख रहा है ना, मैं अंधों की बात कर रहा हूँ, आप नहीं हो। 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा हो गया sin 3 थीटा, तो ये बना sin 3 थीटा, और वो चल रहा है कॉस थीटा डी थीटा। हमने सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करा, साइन इनवर्स से साइन नलीफाई, तो आप पे बचेगा इंटीग्रेशन 3 थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे है डी थीटा। 3 तो निकाल लो बाहर, 3 निकाला बाहर, आप पे बचा थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे डी थीटा। अब थीटा को साइन इनवर्स x मत लिख देना, पुरानी बातें आ जाएंगी, आप यहीं कर लो ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, क्योंकि आपने डी थीटा ले आए हो तो उसी के रिस्पेक्ट में करो। ये तो फिर डी थीटा भी चेंज करना पड़ेगा, इतनी बेवकूफ़ तो हो नहीं, यहाँ करो आईलेट लगाना पड़ेगा। तो थीटा पैरामेट्रिक मतलब अर्थमेटिक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ थीटा एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा माइनस पापा इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, और जो इनसे सॉल्व आएगा उसका भी इंटीग्रेशन और ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया। कॉस थीटा का आपको बताइए साइन थीटा आता है भैया, तो आई इज इक्वल टू 3 थीटा, कॉस थीटा का आपका आ गया साइन थीटा, तो थीटा साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन, थीटा से थीटा कैंसिल या 1 हो गया, कॉस थीटा का आ गया माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा डी थीटा। इसका करना पड़ेगा आपको दोबारा, कॉस थीटा का ही हुआ ना अभी, सिर्फ साइन थीटा, बाहर वाला इंटीग्रेशन तो अभी भी है, तो ये रहा साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा आता है, तो 3 ऐसी, थीटा साइन थीटा ऐसी, साइन थीटा का हो गया माइनस कॉस थीटा, प्लस में लगा देंगे सी, थीटा की वैल्यू आप डाल दो साइन इनवर्स एक्स है, तो आई इज इक्वल टू 3, थीटा कितना है साइन इनवर्स एक्स इंटू क्या है, थीटा हो गया साइन इनवर्स एक्स, और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होगा, एक्स होगा, तो एक्स वो रहा आगे, एक्स वो है आगे, माइनस कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना है साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, प्लस में लगा देंगे सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आप पे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये अब इसे वैसे भी कर सकते थे, डिफ्रेंशिएशन में तो खूब करे आपने ऐसे, पर इंटीग्रेशन में पहली बार आया है। हालांकि आपको कुछ याद आ ही गया है अपने मेमोरी से, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है साइन 2 थीटा, वही बनाएंगे। तो पुट करेंगे x को tan थीटा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो थीटा को tan इनवर्स x, थीटा को tan इनवर्स x, x को 1 हो गया tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का हो गया डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू आई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही डी एक्स की वैल्यू आई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ऐसे चलेगा। तो देखिए क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स
2x की जगह टेन थीटा, 2 टेन थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू कितनी है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो dx की वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, गुड। तो आई देखिए कितना बनेगा, साइन इनवर्स या 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है टेन टू थीटा। इतना क्लियर है, 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया टेन टू थीटा, साथ में चल रहा है सेक स्क्वायर थीटा, साथ में चल रहा है डी थीटा। अब ये तो बहुत दिक्कत हो गई, टेन टू थीटा तो नहीं होगा, साइन टू थीटा होगा, टेन में तो नेगेटिव आता है। ठीक है, साइन टू थीटा होगा। गुड, भूल गया था मैं, सॉरी, आई कांट रिकॉल। तो 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन टू थीटा हुआ, साइन इनवर्स है साइन एलिफाई हुआ, आपके बचा आगे से तो 2 थीटा, पीछे चल रहा है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे चल रहा है बच्चे आप पे डी थीटा। क्लियर? दो काम कर देंगे बाहर, दो को कर दिया बाहर, यहाँ आया थीटा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आया डी थीटा, ये पहला और ये दूसरा, दो आपका ऐसी ब्रैकेट बनाया, अर्थमेटिक पहले ऐसी, थीटा ऐसी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस पापा इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा करेंगे, किसका, थीटा का। इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर थीटा तो चल ही रहा है सेकंड फंक्शन का, और जो इससे सॉल्व करके आएगा उसका भी इंटीग्रेशन होगा, तो डी थीटा लगा दिया और साथ में ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा टेन थीटा, तो 2 ऐसी है, थीटा ऐसी है, सेक स्क्वायर थीटा का हो गया टेन थीटा माइनस थीटा से थीटा कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा, ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला डी थीटा बच ही रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा और यहाँ पे आ गया डी थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा, टेन थीटा का आपको पता ही क्या आता है, माइनस लॉग कॉस थीटा, तो 2 भी खोल देंगे, 2 ऐसे रहने दो, तो 2 थीटा टेन थीटा, टेन थीटा का होता है माइनस लॉग कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लॉग कॉस थीटा प्लस सी। अब वैल्यू डालेंगे, वैल्यू अब डाल देना, थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बनेगा एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ थीटा है टेन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट में प्लस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, यार ये आप खुद ही करना, ठीक है, कुछ मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप खुद करना, इससे ही मिल जुल खाते हुए। क्या है देखो, क्या है देखो, देखोगे नहीं तो कैसे होगा। तो देखिए आप पे है क्या, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, हिंट ये है इसमें कि आप यहाँ पे देखो 1 माइनस थीटा एक्स और 1 प्लस एक्स वाला एक ही चीज़ होता है कॉस, तो एक्स को आप डाल देना कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है आपके कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका होमवर्क है, खुद करिएगा आप। नेक्स्ट देखिए, एक आप ये खुद करना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। तो एक्स को आप कुछ ऐसा पुट करना, ए साइन थीटा ए टेन थीटा की बात बन जाए। क्या पुट करना चाहोगे, और रूट भी है ना, हाँ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी, हाँ, और ऊपर वो है, ठीक है, बन जाएगा। तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ये मैं करा देता हूँ, है ना, ये नेक्स्ट वाला, ऊपर वाला आप खुद करना होमवर्क है। तो पुट कर रहा हूँ मैं एक्स को, ध्यान से देखो, ए वाली कोई फॉर्म चाहिए और टेन स्क्वायर ले लेते हैं, और टी या थीटा ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, है ना, यहाँ टी भी ले सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक्स को ए टेन स्क्वायर टी पुट कर देते हैं, है ना, ये। और अगर डिफ्रेंशिएशन करें वैसे तो एक्स बाई ए बराबर आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर टी के, और रूट एक्स बाई ए, चाहे आप करना चाहो कर लो, नहीं तो ऐसे ही कर लो। तो एक्स बाई ए का आ जाएगा 1 बाई ए, एक्स के रिस्पेक्ट में टेन स्क्वायर टी में धर्म निभाओ, तो 2 टेन टी, अच्छा इसे नीचे कर लेते हैं, है ना। तो एक्स बाई ए का आ जाएगा 1 बाई ए, टेन स्क्वायर टी में पावर आ गया ही, एक पावर कम हो गई, तो अभी पावर का हो गया। अब अंदर का करेंगे, टेन टी का होगा सेक स्क्वायर टी,
और टी का होगा डी टी बाई डी एक्स। अब वहाँ पे डी एक्स है तो उसे डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स ऊपर जाएगा 2a tan t sec स्क्वायर टी और यहाँ पे आ जाएगा डी टी, ये लिख सकते हैं 2a tan t sec स्क्वायर टी और वहाँ पे कितना डी टी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया है। तो देखिए डालेंगे वैल्यू तो क्या होगा, i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स की जगह कितना, एक्स की जगह a tan स्क्वायर टी, गुड, और नीचे a प्लस एक्स की जगह a tan स्क्वायर टी और यहाँ पे चलेगा डी एक्स की जगह ये पूरा, डी एक्स की जगह ये पूरा। ठीक है, तो डी एक्स की जगह ये चीज़ पूरी आएगी। अब वो उसे नीचे लिखेंगे, है ना। पहले तो देखो होगा क्या, आप जब यहाँ से a कॉमन लोगे, नीचे से भी a कॉमन लोगे ना, कॉमन लेके काटना, मैं तो ऐसे ही दिखा रहा हूँ बट आपको कॉमन लेके काटना है। तो देखिए क्या बना, i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ है साइन इनवर्स, रूट के अंदर क्या है देखो, ऊपर है tan स्क्वायर टी, ठीक है, और नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर टी जो कि होता है सेक स्क्वायर टी। वो कटेगा, सेक से सेक कटेगा, अभी देखो रुक जाओ। और जो आपका यहाँ पे dx था ना, उसे dx की जगह ये लाओ, कितना है 2a tan t सेक स्क्वायर टी और यहाँ पे कितना है बच्चे dt है। तो सारी चीज़ें अब t में हो गई। तो देखो बनी क्या बात, आप ऐसी बात बनी, तो i हो गया साइन इनवर्स, गुड, रूट, अच्छा, tan स्क्वायर टी ऐसी, 1 प्लस tan स्क्वायर टी हो गया कितना सेक स्क्वायर टी और ये सारी चीज़ें ऐसी 2a tan t सेक स्क्वायर टी डी टी, ये आ गया। अब इसके बाद जब हम इसे आगे करेंगे, ऊपर वाली चीज़ आपका होमवर्क थी, तो देखिए क्या बनेगा, i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट tan स्क्वायर टी हो गया साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, और नीचे सेक स्क्वायर टी चल ही रहा है, tan स्क्वायर को खोला बस मैंने, सेक स्क्वायर तो चल ही रहा है, और 2a बाहर ये, और tan t सेक स्क्वायर टी चल रहा है, tan t सेक स्क्वायर टी चल रहा है, साथ में क्या है dt है, कॉस स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल और स्क्वायर से रूट भी कैंसिल। अब नीचे 1 का रूट तो 1 ही आएगा, तो आपके कुल मिला के बचा i इज़ इक्वल टू 2a, यहाँ पे है साइन इनवर्स, ये बचा आपका साइन टी, वो आपका है tan t और ये आपका सेक स्क्वायर टी और यहाँ पे आपका डी टी। ठीक है, समझ में आया, कॉस स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, वो तो नीचे 1 हो गया, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो साइन टी। अब साइन इनवर्स से साइन भी काट के मत दिखाना, पर मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि कितना बच जाएगा, टी बच जाएगा। तो i इज़ इक्वल टू कितना आया 2a आया, साथ में कौन है t, साथ में कौन है tan t, साथ में कौन है सेक स्क्वायर टी और साथ में कौन है dt। अब करना चाहो तो आप यहाँ पे काम तमाम कर सकते हो। इसका कैसे कि अगर आप नई चीज़ ले लो, पुट कर लो tan t को u, नई चीज़, तो tan t का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर t होगा, ठीक है, और u का डिफ्रेंसिएशन होगा du बाई dt, ठीक है, t का t के रिस्पेक्ट में 1 होता है ना, तो tan t का सिर्फ सेक स्क्वायर t हुआ और u का हो गया du बाई dt। तो सेक स्क्वायर t dt आपका बन गया du, और t की वैल्यू tan इनवर्स u डाल सकते हो आप, है ना। t की वैल्यू कितनी आ सकती है, tan इनवर्स ऑफ u आ सकती है, ठीक है भैया, t की वैल्यू कितनी आ सकती है, tan इनवर्स ऑफ u आ सकती है। तो ऐसा करोगे तो देखो क्या बनेगा, i इज़ इक्वल टू 2a, ठीक है जी, t की जगह कितना आया tan इनवर्स u आया, t की जगह आ गया tan इनवर्स u, t का तो काम तमाम, tan t आपका u है u, और सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर टी डी टी आपका डी यू हो गया, इसमें ये पहला और u दूसरा। तो देखो क्या हुआ, आप पे हुआ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ tan इनवर्स u एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है u, तो आप पे है u डी यू, ठीक है, माइनस पापा इंटीग्रेशन d बाई डी यू ऑफ tan इनवर्स u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ u डी यू, और जो इसे सॉल्व करके आया वो होगा डी यू। बड़ा क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, ऐसे हो सकता है, बड़ा क्वेश्चन है पर आसान है ना ये चीज़ें।
अब आपको यू भी सब्स्टिट्यूट करना है, टी भी करना है, ये याद रखना। चलो देखो अब i इज इक्वल टू 2a चल रहा है ब्रैकेट में, tan इनवर्स u चल रहा है और u du का होगा u स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस आप पे अंदर है इंटीग्रेशन के अंदर tan इनवर्स u वो होगा 1/1 प्लस u स्क्वायर, tan इनवर्स u का हो गया 1/1 प्लस u स्क्वायर और u du है उसका हो गया u स्क्वायर बाई 2 और जो आया उसका भी du, ठीक है, ये तो इसका हुआ ना du चल ही रहा है। अब एक सिंपल सी बात है, हाफ को बाहर निकाल लो और u स्क्वायर में आपको पता है +1 -1 करना पड़ेगा। देखो सारी ट्रिक तो वही यूज़ हो रही है, फंक्शन ऊपर है वही फंक्शन नीचे 1 के साथ एडअप कर रहा है, +1 -1 करना पड़ेगा। तो u स्क्वायर tan इनवर्स u बाई 2, आगे बढ़ेंगे 1/2 ऐसी, आप पे क्या बचा u स्क्वायर बचा और नीचे बचा 1 प्लस u स्क्वायर और यहाँ पे du, तो आप +1 -1 कर लो बस। अब ब्रैकेट अलग अलग बना लो। अब मैं थोड़ी लिबर्टी ले लूँ, आपको पता है 2 ब्रैकेट बनेंगे, तो i इज इक्वल टू 2a, ठीक है, ब्रैकेट है, u स्क्वायर है, tan इनवर्स u है, अपॉन में कितना है 2 है, माइनस हाफ ब्रैकेट, पहले इंटीग्रेशन होगा u स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर, साथ में du, माइनस पहले तो ये ब्रैकेट हो गया, दूसरा हो गया माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू du अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये तो कैंसिल होंगे, du का u आएगा और वहाँ tan इनवर्स आएगा, ये तो आपको याद ही हो गया होगा tan इनवर्स u। तो i इज़ इक्वल टू 2a, यहाँ पे आया u स्क्वायर, साथ में tan इनवर्स u डिवाइडेड बाई 2 माइनस हाफ ब्रैकेट, du का आ गया u माइनस du अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर आ गया tan इनवर्स u, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का c। अब u आपका कितना था, u याद है आपको, u कितना लिया था आपने ये बनाने के लिए, मेरे हिसाब से 10t लिया था u, है ना, u कितना लिया था आपने 10t, बताओ ना जल्दी, 10t लिया होगा तुमने u, 10t को u लिया ना, तभी आपका t आपका tan इनवर्स u हो गया होगा, 10t को u, 10t को u, 10t को u, तो t आपका tan इनवर्स u हो गया, ठीक है। तो 10t को u लिया होगा यार, जहाँ तक मुझे लग रहा, तो भूल गया बट इतने को ही लिया होगा, हाँ 10t को u लिया होगा। तो फाइनल आंसर हमारा कहाँ था, ऊपर या नीचे, ये वाला था। तो पहले u में चेंज करेंगे, u को 10t में चेंज करेंगे, फिर t को भी चेंज करना पड़ेगा, दो मेहनतें हैं बट कोई बात नहीं, मज़ा आ गया। i इज़ इक्वल टू 2a, u आपका कितना था मेरे को याद आ रहा है 10t था, तो u स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर t और tan इनवर्स ऑफ 10t, tan इनवर्स ऑफ u क्योंकि 10t था ना, तो tan इनवर्स ऑफ 10t आ जाएगा t अपॉन में कितना है 2 माइनस हाफ ब्रैकेट u कितना है 10t और tan इनवर्स u आपका बनेगा t, अभी बताया क्यों, प्लस में c। t कितना था बच्चे, t आपका कितना था, x को आपने a tan स्क्वायर t लिया था, तो x बाई a आपका हो गया tan स्क्वायर t, तो रूट x बाई a हो गया 10t और रूट x बाई a अगर 10t है तो t की वैल्यू आ गई tan इनवर्स रूट x बाई a, तो t की वैल्यू है यहाँ डाल देना, चलो खुद ही करना, पुट करना यहाँ पे t को कितना, tan इनवर्स लंबा सा पड़ेगा ना, खुद ही करना वो अपनी नोटबुक में, रूट x बाई a, तो वो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है, आप पे है कितना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x cos क्यूब x sin x dx। अब आप इसे पहले ही आसान बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हो तो ये पहले ही जाएगा, ठीक है, cos x को t ले लेना तब भी बन जाएगा, करें फिर, ठीक है। देखो मेरा मन ये कर रहा है कि मैं नोटबुक के हिसाब से ना कराऊँ, मतलब जो ऑफिशियल आंसर है, मेरे तो मेथड 1 ये कह रहा है
कि हम cos x को t ले लें और x की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स t। बोलो क्या बोलते हो? ठीक है, x की वैल्यू cos इनवर्स t आ जाएगी, cos t का cos x का होगा माइनस साइन x और t का हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ठीक है भैया, और साइन x dx हो जाएगा माइनस dt। ये डाल के देखते हैं। तो i इज़ इक्वल टू, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो इंडेफिनेट चल रहा है ना, तो i इज़ इक्वल टू x क्या है? cos इनवर्स t है, तो x हो गया cos इनवर्स t। अब cos क्यूब x है, cos x क्यूब क्योंकि t है तो cos क्यूब x हो जाएगा t क्यूब, और sin x dx आपका माइनस dt हो जाएगा, तो माइनस बाहर यहाँ पे dt। अब ये पहला और ये दूसरा, ठीक है भैया, ये पहला और ये दूसरा, तो आपको पता है आइलेट क्या बोलते हैं, माइनस ऐसे ही है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ cos इनवर्स t एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड t क्यूब dt माइनस इंटीग्रेशन d बाई dt ऑफ फर्स्ट cos इनवर्स t इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड t क्यूब dt, और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया। तो अब अगर देखें तो i इज़ इक्वल टू माइनस cos इनवर्स t ऐसे t क्यूब dt का t की पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन cos इनवर्स t का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया। t क्यूब dt का हो गया t की पावर 4/4 और साथ में चल रहा है dt, ब्रैकेट हो गया क्लोज। माइनस माइनस बना दो प्लस, t की पावर 4 जो आया उसे लिख लो, पर ये नेक्स्ट स्टेप में करना बच्चे, t² इंटू t², ठीक है, और cos इनवर्स t का 1/√1 माइनस t², ठीक है, -1। तो t की पावर 4 था ना, उसे मैंने t² कर दिया। क्यों कर दिया अभी पता चलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि 1 माइनस t² को कुछ और ले लें यहाँ के लिए। ये तो हो ही गया, ठीक है, मैं यहाँ के लिए बता रहा हूँ, आपको कुछ और ले लो। लंबा तो है बट क्या करें। मैं चाहता हूँ कि आप 1 माइनस t² को कुछ ले लें ताकि ये कट जाए, u² ले लो। तो 1 माइनस u², क्यों ना इसे t की पावर 4 ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, t की पावर 4 रहने दो, हो जाती है इंसान से गलतियाँ। 4 तो था ही ना, हाँ। तो 1 माइनस u² बन जाएगा t², दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 का 0, u² का tu, हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 2u, और du बाई dt, धर्म निभा लिया, अब दुश्मनी है। और t² का 2t होगा, t का t के रिस्पेक्ट में 1 होगा। तो आप पे आ गया, देखो 2 से 2 भी कैंसिल होगा क्योंकि 0 तो किसी काम का नहीं है। तो आप पे आ जाएगा u du माइनस का u du माइनस का u du बराबर t dt के, माइनस का u du कितने के बराबर, t dt के बराबर आ गया। इसके बाद आगे देखें तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, i इज़ इक्वल टू माइनस cos इनवर्स t की पावर 4/4 प्लस इंटीग्रेशन। देखिए चीज़ क्या बन गई है चिड़िया, 1/4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर देखिए क्या है, t की पावर 4 है, क्योंकि t² 1 माइनस u² है, तो t की पावर 4 इसी 1 माइनस u² का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। t² 1 माइनस u² है, तो t की पावर 4 इसी 1 माइनस u² का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट है, साथ में कितना है, अच्छा ये u du dt आ गया ना, तो दिक्कत ये हो गई, u du तो गायब नहीं होगा, t dt t² t क्यूब बचेगा। यहाँ पे ये दिक्कत हो गई, 1 मिनट है, चेक करते हैं। चलो देखते हैं, गलती तो कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स है बस। तो हुआ ये कि t की पावर 4 तो यहाँ से बन गया 1 माइनस u² का स्क्वायर, 1/4 बाहर है, 1 माइनस t² कितना है, u का स्क्वायर है, लिख दिया। dt कितना होगा, dt यहाँ से हो जाएगा माइनस u du बाई t, लिख लेते हैं, तो माइनस u du बाई कितना t बन जाएगा, ठीक है, कितना dt बन जाएगा माइनस u du बाई t, लिख दिया। इसको मिटाते हैं अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। तो देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और फिर इस u से ये u कैंसिल हो जाएगा,
अब देखिए फिर फाइनली बचा क्या, आई इज़ इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स टी की पावर 4 अपॉन 4, ये तो सॉल्व हो गया। और आप पे ये माइनस बाहर आया तो -1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस यू स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे है डी यू, और नीचे तो कट गया, नीचे बचा टी। पर टी था कुछ और नहीं, टी मेरे हिसाब से यहीं से आया था, क्योंकि हमने क्या करा था, 1 माइनस टी स्क्वायर को यू स्क्वायर माना था, तो 1 माइनस यू स्क्वायर हो गया था टी स्क्वायर, और रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर हो गया कितना, टी। तो ये जो टी है इसे बना देंगे अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर। अब ये देखो ये कितनी पावर तक काटेगा इसे, ये काटेगा 3/2, ऊपर ले जा लेंगे। ये पावर 1 माइनस यू स्क्वायर की कितनी है, ये है 1 माइनस यू स्क्वायर की पावर 1/2, तो 2 माइनस 1/2 3/2 आएगा, ये है। फिर इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये मेथड में कॉम्प्लेक्स आएगा, क्योंकि 3/2 ऐसे सॉल्व तो होगा नहीं अंदर जब तक हम कुछ करें ना। 1 माइनस यू स्क्वायर को फिर टी ले लेंगे, टी स्क्वायर, और फिर ये है टी की पावर वो, फिर डी यू कटेगा, फिर टी आ जाएगा, लंबा पड़ेगा। चलो दूसरे मेथड से करते हैं, और वो मेथड मैं बता दूंगा, कर खुद लेना। देखो हम क्या करते हैं, x को पहला मान लेते हैं और इस पूरे को दूसरा मान लेते हैं, ठीक है भैया। x को पहला, इस पूरे को दूसरा। तो इसका आपको पता है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करके रखना होता है, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हम करके रखते हैं, cos क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन करके रखते हैं। तो साइन एक्स को, cos एक्स को हम t ले लेते हैं, और cos एक्स को अगर हम t लें, सिर्फ cos एक्स को t लें, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स आपका हो जाएगा डी टी। अलग से करके रख रहे हैं इंटीग्रेशन, है ना। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो माइनस तो ऐसी है, साइन एक्स डी एक्स आपका बन गया कितना, डी टी। और cos क्यूब एक्स, क्योंकि cos एक्स टी है तो ये टी का क्यूब बन गया, ठीक है। तो माइनस टी का क्यूब का आ गया कितना, टी की पावर 4/4। तो हम ये याद रख के रखेंगे। और टी कितना है, क्योंकि टी कुछ नहीं है, cos की पावर 4 है, तो ये होगा माइनस cos की पावर 4x/4 प्लस सी, ऐसे याद रखेंगे। पहले से अलग से कर लिया इसका ना, कैसे करा, cos x को t लिखा, cos x का माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया, डी टी हो गया, माइनस बाहर cos क्यूब एक्स का हो गया टी क्यूब का टी की पावर 4/4, और टी आपका cos x था, तो cos की पावर 4/4 x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ x इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस पापा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कौन है, cos क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स, और जो सॉल्व होके आएगा उसका भी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो ऐसे करना होता है इसे। हमने पूरे को सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन हमें पहले से पता है, एक्स ऐसी cos क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स का आया माइनस cos की पावर 4x/4, तो माइनस ये रहा cos की पावर 4x बाई कितना 4, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन dx/dx कैंसिल। अब एक इंटीग्रेशन ये है, dx ये है, और ये अंदर वाली चीज़ का cos क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रखा है, कितना है, माइनस cos की पावर 4x/4, तो यहाँ लगा देंगे प्लस, ये हो जाएगा cos की पावर कितना 4x/4 और dx। अब आपको ये आना चाहिए, ये आ गया तो बात बन जाएगी। cos की पावर 4x का मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे करना है, आंसर में लिख दूँगा। जैसे cos की पावर 4x है ना, क्योंकि इसी का करना है, बस आंसर आ ही गया, तो 4 से मल्टीप्लाई, जैसे cos की पावर 4x है, देखो एक 4 तो पहले से है, उसको तो बाहर रखो, मैं सिर्फ अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, 4 यहाँ 4 यहाँ। अब जैसे ये 4 लिख देते हो तो आपको पता है इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, मेरे को माफ़ करिएगा, मैं dx अभी नहीं लगा रहा हूँ। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और cos स्क्वायर एक्स का ये। अब आपको पता है जब आप ऐसे लिख लोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, करना ही आपको खुद ही है, तो आपका आएगा 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स का आता है 1 + cos 2x, इसका करोगे आप होल स्क्वायर और इसे खोलोगे, फिर 1 का 1, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और ये हो जाएगा 2 cos 2x। फिर इससे भी बात नहीं बनेगी, cos स्क्वायर 2x को दोबारा खोलना पड़ेगा,
तो वो कितना आएगा 1 + cos 4x 1 + cos 4x/2। और इसका आप अलग अलग इंटीग्रेशन करना। साथ में यहाँ पे मजीद आपको पता है -x cos की पावर 4x/4 तो चल ही रहा है। आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ आपका कितना आना चाहिए। ये क्वेश्चन आप खुद ही करना, मैंने वैसे पूरा सॉल्व ही कर दिया, आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। cos की पावर 4x का डायरेक्ट नहीं होगा, तो एक तो आपको पता ही था -x cos की पावर 4x/4 आएगा। और जब आपको होमवर्क में पहले भी दिया था मैंने cos की पावर 4x का, तो वहाँ से आपका बचेगा 3x/32 + sin 2x/8 + sin 4x/128 और प्लस का c। ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम बाद में मिलेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू।